भुजा ली है। यहाँ पे मैंने कुछ मार्बल, कांच के मार्बल, आयताकार भुजा पर कांच के कुछ मार्बल लिए है। ये आपस में अन्योन क्रिया के द्वारा बल उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ मैंने इन दोनों कांच के मार्बल को बाहर लाया तो ये दोनों आपस में अन्योन क्रिया के बल करते हैं। जब ये वाला कांच का मार्बल इस साइड और ये वाला कांच का मार्बल जब इस साइड आपस में दोनों में टक्कर होगा, जिसे संघट पूर्व और संघट पश्चात, 12th साइंस में आएगा। अन्योन क्रिया, अन्योन क्रिया बल क्या है? न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है कि वस्तु के बीच अन्योन क्रिया के आधार पर न्यूटन ने तृतीय नियम का निरूपण किया, जिसके अनुसार समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। समान और विपरीत प्रतिक्रिया मतलब यहाँ पे मेरे पास दोनों मार्बल बॉल हैं, ये इस साइड बाहरी बल लगाएगा और ये इस साइड बाहरी बल लगाएगा। जैसे मेरा मार्कर इस टेबल पे रखते हैं तो टेबल नीचे से अपना बल लगाता है प्लस मार्कर ऊपर से बल लगाता है, लेकिन मार्कर के पास पूरा द्रव्यमान ना होने की वजह से मार्कर का बल कमज़ोर होता है, जबकि टेबल का बल हाई होता है, जिसकी वजह से मार्कर ऊपर रहते हुए भी टेबल को नीचे धकेल नहीं सकता। यह अन्योन क्रिया का बल है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम वस्तु के बीच अन्योन क्रिया के आधार पर न्यूटन ने तृतीय नियम का निरूपण किया, जिसके अनुसार समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया से तात्पर्य यहाँ क्रिया एंड प्रतिक्रिया, यहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया का तात्पर्य दोनों बल से है। यानी जब इस साइड मेरा एरो, यानी यहाँ पे कांच का मार्बल रखा है, जब इस साइड का एरो इसको धक्का देता है तो इस दिशा में जा रहा है और ये इधर से धक्का दे रहा है इस साइड जा रहा है, तो यह क्रिया दोनों अन्योन क्रिया हो रहा है। यहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया हो रहा है दोनों बाहरी बल लगाने पे ही, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जब तक कोई भी वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए तो वो अपनी जगह से स्थिर ही रहता है। न्यूटन का यह थर्ड नियम है। F12 is equal to F21, 21 12, 1 2 is equal to 21, 1 मार्बल बॉल 2 मार्बल, 1 का 2 पे और 2 का 1 पे, दोनों के बीच प्रतिक्रिया बल, इसके लिए F12 is equal to F21। यह निरूपण किया गया है न्यूटन के थर्ड लॉ में कि F is equal to 21 and F is equal to 1 2, F बराबर 2 1, F12, F equal to 1, F minus 21। यहाँ मेरे पास एक सतह है या रेखाखंड, मैं इसे रेखाखंड कहता हूँ। इस रेखाखंड में मुझे यहाँ पे एक मार्बल की बॉल, एक यहाँ पे मार्बल की बॉल, और संघट से पश्चात मैंने इसको M1, संघट के पश्चात मैंने M2 और इसका वेग V1 V2 मैंने कह दिया, क्योंकि संघट के पश्चात और संघट के पूर्व दोनों के बल विपरीत नहीं होते, दोनों का समान बल नहीं होता। संघट के पश्चात दोनों के बल समान हो जाते हैं। न्यूटन थर्ड नियम ऑफ न्यूटन में ये भी आता है
V1 इक्वल टू V2, M1 इक्वल टू M2 अपॉन V1 इक्वल टू V2। ये फॉर्मूला इस थ्योरी से बनता है, संघट के पश्चात से संघट के बाद, संघट पश्चात और संघट पूर्व। घर्षण यू मीन फ्रिक्शन। आई वॉज 2 मार्क्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन गेंद प्लस बल्ला, बल्ला बल्ला बाद में गेंद से पूर्व पश्चात और पूर्व। गेंद जब बल्ले पे पड़ता है तो बल्ले में फिसलन गति होती है और उससे पहले स्थैतिक गति। घर्षण घर्षण किन्हीं दो सतहों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बराबर होता है। जैसे मेरे पास बॉल बियरिंग्स है यहाँ पे, तो इन बॉल बियरिंग्स में होने वाली ऊर्जा, सबसे पहले संवेग जो होता है वो हमें हमेशा त्वरण उत्पन्न करने में सहायता करता है, जिसको हमने वेग कहा था या पर्थ। इस पे घर्षण होता है, घर्षण से ऊर्जा और ऊर्जा बराबर एनर्जी यानी बिजली। स्थैतिक और फिसलन गति काइनेटिक एंड स्टैटिक एनर्जी। 10,000 वर्ष पहले किन्हीं दो संघट के पश्चात और पूर्व ही घर्षण की शुरुआत हुई थी। जब दो आपस में ट्री मीन्स पेड़, जब आपस में दो पेड़ टकराते उनमें होने वाली घर्षण की वजह से ही ऊर्जा उत्पन्न होती। ऊर्जा की वजह से जंगलों में आग लगता है। घर्षण अगर ना होता तो ऊर्जा ना होती, और ऊर्जा ना होता तो बिजली ना होती। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन बल, फ्रिक्शन गति। फ्रिक्शन बल घर्षण से उत्पन्न हुआ बल या बल द्वारा उत्पन्न हुआ घर्षण, बल से उत्पन्न हुआ घर्षण या बल के द्वारा उत्पन्न हुआ घर्षण।
ये मेरे पास एक सतही आयताकार पृष्ठ है जहाँ पे मैंने दो छोटे 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 पार्टिकल्स लिए हैं। पार्टिकल्स आपस में जब ये पार्टिकल्स को मैं किसी ऊर्जा के द्वारा टक्कर दिलाऊं या संघट किया जाए तो आपस में इनके इलेक्ट्रॉन प्लस पी प्लस ई माइनस और पी प्लस दोनों टकराते हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण ऊर्जा निकलता है। यानी ऊर्जा ऊर्जा कहाँ से आता है? ऊर्जा हमेशा किसी परमाणु के छोटे से कण मान लीजिए ये परमाणु है और ये परमाणु इस छोटे से डॉट में परमाणु दो, एक इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, ये आपस में संघट करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे न्यूक्लियर जैसे भी बम बनाए गए हैं। इनिशियल मोशन फ्रिक्शन IMF, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। प्रारंभिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स है नहीं, है मैं सिर्फ बोला इनिशियल मोशन फोर्स, प्रारंभिक गति। गेंदबाज का गेंद का फेंकना प्रारंभिक इनिशियल मोशन। बल्लेबाज का हिट करना काइनेटिक फिसलन गति। रिलेटिव फोर्स बैट बॉल। ये मेरे पास यहाँ पे एक बैट्स है और यहाँ पे ये बैट्स जब बॉल को हिट करते हैं तो इनिशियल मूवमेंट और हिट करने के बाद, हिट होने से पहले इनिशियल मूवमेंट और हिट होने के बाद काइनेटिक मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट रिलेटिव फोर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बॉल और बैट दोनों एक साथ एक समय पे दोनों को एक दूसरे के विपरीत प्रतिक्रिया और क्रिया का बल किया जा रहा है। क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है, समय से पहले क्रिया, समय के बाद प्रतिक्रिया। दोनों को क्रिया में बल का महत्व है, क्योंकि प्रतिक्रिया और क्रिया दोनों बल ही हैं। यह न्यूटन के थर्ड लॉ में बताया गया है कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक तरह का बल है। फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? फोर्स
प्लस मोशन, बल गति तथा गति गति हमने पहले ही बता दी अपने वीडियो में। बल, बाहर से लगने वाला बल, बाहरी बल ल को हमने लट्टू प्रदर्शित किया था, गति को हमने गर्द कहा था, प्लस पर्द, जब हवा का वेग चलता है तो ये एक तरह का संवेग उत्पन्न करता है। यह संवेग लास्ट में त्वरण बनता है, त्वरण बनने के बाद यह ऊर्जा बनता है और ऊर्जा के बाद यह बिजली बनती है। और पानी, वाटरफॉल मैंने बताया था कि वाटरफॉल जो होता है वो हमेशा आयरन या फिर किसी चीज़ को राउंडिंग करने के लिए हमेशा बनाया गया हो, तो वाटरफॉल हमेशा उस चीज़ पे पड़ता है। तो त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण से घर्षण होता है, घर्षण से ऊर्जा, ऊर्जा से बिजली। फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन के सभी पीडीएफ नोट्स मेरे यूट्यूब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। नहीं दिए गए हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसमें मैंने सारे नोट्स के पीडीएफ अवेलेबल किए हैं। वहाँ पे आप जाके डाउनलोड करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इस चैप्टर के सभी नोट्स वहाँ दिए गए हैं,